कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का कटिहार में दिया बयान उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह के बयान के आधार पर चुनाव आयोग ने मायावती पर 48 घंटे चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह का बयान सिद्धू ने कटिहार से चुनाव लड़ रहे तारिक अनवर के पक्ष में प्रचार करते हुए दिया है। कटिहार संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर विधानसभा हलके में एक सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करने की अपील की है। बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको मुस्लिम भाइयों, ये यहाँ पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। मैं जब जवान था तो छक्का मारता, अभी भी जवान हूं, अभी भी जवान हूं भैया, अभी कौन सा मैं जवान नहीं हूं। तो एक छक्का मारा और छक्का मार के बॉल बाउंड्री के पार, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मारो। ठोको ताली। नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और चुनाव आयोग से एक्शन की मांग करने लगी। हमने उसके बारे में शिकायत की है और हमने कहा है ये फिर प्रोवोकेशन है और कम्युनल पैशंस को जगाने की कोशिश है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है। इस पर इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देखिए, वो जिस कल्चर में शामिल हुए हैं, यहाँ थे तो राष्ट्र के प्रति उनमें उनकी भाषा थी, वो राष्ट्रवादी थे। वहां जाकर वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये देश की जनता देख रही है और अब वो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस हमेशा करती रही है। तो कांग्रेस ने अपना सबक पढ़ा दिया नवजोत सिंह सिद्धू को कि हम इसी पर रहे हैं पूरी देश में और इसी पर हमें वापस आना है। तो वो तो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग के साथ जाने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति पर जीने वाले लोग हैं। उन्होंने सिर्फ यही काम किया है देश के अंदर, उन्होंने देश का विकास नहीं किया है, देश को बांटने का काम किया है, देश में लोगों को बांटने का काम किया है, जातियों को जाति से लड़ाना, संप्रदाय को संप्रदायवाद से लड़ाना। इस तरह की हरकत करने में कांग्रेस बहुत माहिर है और बड़ी जल्दी, चूंकि सिद्धू जी बहुत जल्दी सीख जाते हैं ना हर चीज, वो सीख भी बहुत जल्दी गए जाकर। वही बात उन्होंने बोल दी जो उनके विचारों में थी कांग्रेस के, उस बात को उन्होंने सीखा और फौरन उन्होंने मंच से जाहिर किया। मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग इस पर भी सख्त कदम उठाएगा, क्योंकि जिस तरह की भाषा यहाँ पर बहन मायावती जी ने बोली थी उससे बढ़कर आगे बोली है नवजोत सिंह सिद्धू ने। तो आखिर आप लोग क्या देश के अंदर पैगाम देना चाहते हैं? देश इतना अच्छा, आज देश मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त हुआ। बीजेपी ने जहां सिद्धू को निशाने पर लेना शुरू किया तो कांग्रेस के नेता सिद्धू के बचाव में आ गए। किसी भी देश के अंदर जब कोई बड़ा आदमी कोई मिसाल कायम कर देता है तो लोग उस मिसाल के मुताबिक उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। यह काम तो देश के प्रधानमंत्री ने किया था कि कब्रिस्तान या शमशान घाट, दिवाली की बिजली तो होली की बिजली तो ईद की भी बिजली। जब देश का प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करेगा तो जाहिर है देश की दूसरे राजनीतिक दलों के लोग उसी तरीके की बातें करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छे टेस्ट में नहीं है। ऐसी बात ना कही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मगर फिर भी ये एक जुर्म नहीं बनता। सेक्शन 123 में अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगे तब जुर्म है। यहाँ पे उन्होंने वोट नहीं मांगा है, उन्होंने कहा है उसको नहीं दीजिए, तो इसलिए शायद ये 123 में जुर्म नहीं होगा। हम मानते हैं कि चुनाव देश का सबसे बड़ा जनसंवाद है। इस जनसंवाद को चुनाव की मर्यादा के बीच में किया जाना चाहिए और कोई भी अपील
देश की हर व्यक्ति से की जानी चाहिए और वो अपील शांति की जानी चाहिए, भाईचारे की जानी चाहिए, सौहार्द की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी अपने बयान पे खुद स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन जहाँ तक मायावती जी का बयान है उसमें हमने कहा है कि आप पूरी स्पीच सुनिए। हमारी हर रैली इस बात की अपील करती है कि ये चुनाव नफरत की दीवार तोड़ने का चुनाव है, भाईचारा बनाने का चुनाव है। इस बीच चुनाव आयोग ने कटिहार में नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर संज्ञान ले लिया है। चुनाव आयोग ने कटिहार के चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट तलब कर ली है। चुनाव आयोग ने नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की सीडी और बयान की ट्रांसक्रिप्ट मांगी है। बता दें कि चुनाव आयोग नेताओं की गलत बयानबाजी पर काफी सख्त है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मेनका गांधी, योगी आदित्यनाथ, आजम खान और मायावती के गलत बयानों पर उनके चुनाव प्रचार पर बैन लगाया हुआ है।